हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। आज का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ मैं। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है और क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ पर दिखाया जाता है जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। मान लीजिए आपका बिजनेस कर रहे हो, पिछले साल भी आपने काम किया था और इस साल भी काम कर रहे हो। तो पिछले साल का कुछ स्टॉक बचा हुआ है तो वो इस साल ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। फिर आपने इस साल कुछ परचेज की होगी और कुछ गुड्स को सोल्ड आउट किया होगा। तो साल के अंत में कुछ ना कुछ बचा हुआ गुड्स रह जाता है और साल के अंत में उस बचे हुए गुड्स को ही बोलते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री बोल देते हैं। इस क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ कहाँ दिखाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है तो इसे दिखाना होगा आपको केवल और केवल बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बात समझ में आ गई? अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है तो इसे कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड में। बात करें अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर की तरफ क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो, तो इसे कहाँ पर दिखाया जाएगा? इसे दो जगह पर दिखाया जाएगा। फिर इसका देखो, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक को दिखाओगे और एक इसी स्टॉक को कहाँ पर दिखाया जाएगा? इसी स्टॉक को दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो दो जगह पर क्लोजिंग स्टॉक आएगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है मार्केट वैल्यू, जिसे अब एनआरवी बोलने लग गए। नेट रिलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम होगा उसी बेस पे इसका वैल्यूएशन होता है। क्लियर? ऑल गुड? थैंक यू।